तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा मेरा चेस्ट वर्कआउट जो अभी मैंने अपने कटिंग फेस के अंदर रख रखा है। और वैसे तो मेरा था पर्पस कि मैं मिनी कट ही रखूंगा 1 महीने या मैक्स 1.5 महीने के अराउंड। बट मुझे इसको अप्रॉक्स नवंबर से स्टार्ट करा था, नवंबर दिसंबर और ये जनवरी चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये कट बहुत अच्छे से जा रहा है। सबसे पहली चीज़ मेरा अपने वेस्ट पे कंट्रोल है। अभी भी मेरा वेस्ट साइज़ 28 है। मेरे एप्स पे मिड सेक्शन पे मेरा कंट्रोल है जो पिछली बार नहीं हुआ करता था। और उसके साथ ही सबसे मेन पर्पस है, अभी मेरा वेट मैंने 4 kg ड्रॉप करा है 2.5 महीने के अंदर। और इसका सबसे मेन रीज़न है इतना स्लो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी स्ट्रेंथ एकदम से या फिर बहुत कम हो जाए। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम होएगी इक्वल टू आपके बॉडी में से मसल मास भी कम होगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी उतना वेट नहीं उठा रही है जितना वो गेनिंग फेज़ में उठाती थी। तो मैं अभी 4 किलो वेट सिर्फ ड्रॉप करा है और मैं 76 पे 110 kg की 8 रैप आराम से मार लिया करता था। बट अभी भी मैं 100 kg से 8 रैप मार लेता हूँ। 4 kg वेट ड्रॉप करा है मैंने और 110 से भी मैं 4 से 5 रैप लगा लेता हूँ सेल्फ। तो यही है मेरा मेन पर्पस, मेरे को मेरी स्ट्रेंथ डाउन नहीं करनी है। और वेट वापस से मैं जब पहले जितना लेके जाऊँगा 70, इस बार मैं जब कंपटीशन खेलूँगा तो 72 73 लेके जाऊँगा वेट। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि अच्छा मसल मास के साथ कंडीशनिंग लेके जानी है। तो मसल को मैच्योर करना पड़ेगा, इसलिए ही प्रोसेस में टाइम लगेगा। बट कंसिस्टेंट रहेंगे, वर्कआउट अपना रहेगा कंसिस्टेंट और अपनी डाइट भी सेम रहेगी और रिज़ल्ट मिलेगा। तो बस सिंपल ही है बॉडी बिल्डिंग, बट टाइम लगता है और नेचुरल में तो और भी लगता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करना है। बट अभी भी मैं यही बोलूँगा, एकदम स्लो प्रोसेस है, ट्रस्ट करना और चलते जाना एक 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 चीज़ पे। यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, मैं हर एक सेट पे मैं यही ध्यान रखता हूँ मेरी जो रैप है, मेरा नेगेटिव पार्ट है, कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे कंट्रोल से बाहर वेट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब आपसे वेट नहीं लग रहा है और वो जो रैप्स है ना आपकी, वो वेस्टेज जा रही है, आपकी एनर्जी आप एक तरह से वेस्ट कर रहे हो। ये मेन चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस। और बहुत साल हो गए मेरे चेस्ट के अंदर जब बात आती है तो मेरी हमेशा स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज सेम रहेगी। फर्स्ट बेंच प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस, या फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस उसके बाद फ्लैट बेंच प्रेस। या तो ये बेंच पे हो जाएगी या फिर डंबल पे हो जाएगी, बारबेल पे या डंबल पे, बट रहेगी सेम यही। और अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो सेम शेड्यूल आप पहले इंक्लाइन पे ले लेना, चाहे डंबल या बारबेल पे, और उसके बाद अपने जो फ्लैट है वो आ जाएगी। आप कोई सी भी एक्सरसाइज करो, चाहे बेंच प्रेस हो, चेस्ट हो या कुछ भी हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप हर एक सेट पे, हर एक एक्सरसाइज पे अच्छा स्ट्रेच होना चाहिए और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस चीज़ का मेन रीज़न क्या है, ये भी मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही सीखी है। बट इससे आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनेगा और उस स्पेसिफिक पार्ट पे, उस पार्ट पे आपको बहुत ही अच्छा पंप आएगा, बहुत अच्छे फाइबर एक्टिवेट होंगे आपके, जिससे वो पार्ट एकदम खुल के, या डिटेलिंग बहुत अच्छी आएगी उस जगह की। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरा फर्स्ट वाला सेट था उसमें भी मेरे 80 kg की मैंने इंक्लाइन मारी थी और सेकंड सेट के अंदर भी मैंने 80 kg की इंक्लाइन बेंच मारी थी। मैंने बहुत टाइम नोटिस करा है कि हर एक बंदे के माइंड में ये रहता है, एक सेट ख़त्म हुआ मतलब अब वेट बढ़ाना ही है, दूसरा सेट ख़त्म हुआ मतलब थर्ड सेट के लिए वेट बढ़ाना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आपको हर एक सेट पे मसल अपनी फेल करने की या फेलियर टच करने की ट्राई करनी है। और अगर उस वेट पे आपके जितने भी रैप रेंज है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, वो आते हैं, परफेक्ट आते हैं, मतलब अब आपको वेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये मेंटलिटी है कि नहीं मेरे को हर एक सेट पे इंक्रीज़ करना ही है वेट, तभी मेरा बॉडी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी केबल फ्लाई, और ये एक आइसोलेशन मूवमेंट हो जाएगा इस पे, जो स्पेसिफिक मेरे चेस्ट के फाइबर के लिए या सिर्फ चेस्ट पे ही फोकस करेगी। अगर आपके यहाँ पे वैसे तो केबल फ्लाई सब जगह रहती है, और अगर नहीं है या फिर ये बिजी है मशीन, तो आप
नॉर्मली जो केबल फ्लाई होती है अपन बेंच पे लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, डंबल फ्लाई जिसको बोलते हैं अपन, तो वो भी ले सकते हैं केबल फ्लाई की जगह। और ये एक आइसोलेशन मूवमेंट हो जाता है। अब आपका मसल अच्छी तरह से चेस्ट पंप हो गया है, तो अब आपसे यहाँ पे वेट भी ज़्यादा नहीं उठेगा, और अगर वेट उठता भी है उतना अच्छा, तो आपका मसल और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा और अच्छे से पंप होगा और ज़्यादा फाइबर एक्टिवेट करेगा। लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे 5 रैप पुश मूवमेंट लेता हूँ फ्लाई के साथ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे चेस्ट को और बेटर बनाती है, और कुछ नहीं, बस मेरा ये परसेप्शन है। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप सिंपल फ्लाई भी ले सकते हैं, और लास्ट के पार्शियल रैप जिस जैसे मैं लेता हूँ वो नहीं ले तब भी चलेगा। अब ये वाला सेट मेरा लास्ट सेट था, और यहाँ पे मैंने वेट अच्छा खासा ले रखा था, बट एक चीज़ थी यहाँ प्रॉब्लम, मेरे यहाँ पे जूते स्लिप हो रहे थे, तो इसलिए मैंने मोहित को पीछे खड़ा कराया, मेरे को स्लिप नहीं होने देना है। और उसके साथ मैंने मेरा ये लास्ट सेट, और ये अपर चेस्ट के लिए बोलूँ या फिर मिडल चेस्ट के लिए बोलूँ, लास्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि इसके बाद अब जो मेरी एक्सरसाइज थी वो मेरी लोअर चेस्ट के लिए डिप्स हो गई। इसलिए जो फ्लाइज थी, मेरे को मेरा लास्ट सेट पूरा टिल फेलियर अचीव करना था, तो इसलिए मैंने मोहित को पीछे खड़ा करा के और पूरी जितनी भी जान थी चेस्ट में उसको ख़त्म करी। और इसी के साथ अब अपनी स्टार्ट करते हैं लास्ट में मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज, जो कि है डिप्स। डिप्स भी बहुत, मैंने जैसे बहुत बार बोल रखा है, बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आपकी ट्राइसेप्स बन रही है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और चेस्ट में भी अच्छी थिकनेस आपको मिलती है। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक एक्सरसाइज दे रही है तो फिर क्यों नहीं करते लोग। तो इसलिए ही अभी मैं 30 kg पे ही जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया 30 kg पे ही फिक्स हूँ मैं। 76 kg पे था तब भी 30 kg मार लेता था डिप्स, और अभी भी 72 पे भी मैं 30 kg से मार लेता हूँ। तो अब स्लोली इसको और इंक्रीज़ करूँगा, और बहुत जल्द 40 किलो पे भी दिखाऊँगा। ख़त्म होता है इसी के साथ मेरा वर्कआउट। और अब थोड़ी सी पोजिंग बताना कैसी लग रही है मेरी फिज़िक भी अभी, और ये भी अराउंड 1 हफ़्ते पहले की है वीडियो, आपके पास जब तक आएगी है तो अभी और अच्छी हो गई होगी तब तक। बट बताना फिर भी कैसी लग रही है मेरी फिज़िक, और कैसा लगा चेस्ट का पंप। और अगर कुछ आपने सीखा हो इस वीडियो से तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।